नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। का नाम है दुर्गा भैया। दोस्तों, आप सभी को इंतजार था आज के दिन का 8 मार्च का, क्योंकि आप सभी का आज मेंस होना था और जो कि हो चुका है। तो अब आपको ये बेसब्री से इंतजार रहेगा कि भाई कब इसकी आंसर की आएगी और कितना मार्क्स इसमें हमारे एवरेज को रहने वाला है बच्चों का, कितने अटेम्प्ट करे बच्चों ने। आपके मन में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि भाई मैंने इतने अटेम्प्ट करे तो मेरा क्या स्कोर जाएगा, फलान का तरह के आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि भैया आंसर की कब आ जाएगी। तो भाई आंसर की देखो, सीजीएल का आपको पता है, बच्चे एग्जाम देके घर भी नहीं पहुंचे थे अपन दूर दूर सेंटर से, उनकी आंसर की आ गई थी। तो आप ये मान के चलिए कि एक हफ्ते में अपने आने वाले लगभग 7 दिन के अंदर कभी भी वो आ जाएगी। तो आंसर की का तो ये रहा, बाकी वो डिपेंड करता है भाई देखो चेयरमैन साहब पे कि वो क्या चाहते हैं। तो पर ये मान के चलिए आपकी 7 दिन के आसपास में आपकी उसके बल्कि कम में आपके आंसर की आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ आगे किस चीज़ की कि भैया क्या आपका इसमें स्कोर में एवरेज मार्क्स रहने वाले हैं। तो देखिए, मैंने एक सर्वे करा था मेरे ग्रुप पे और बच्चों से मैंने रिव्यू जाना था कि भाई आप मुझे बताइए क्या क्या क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, क्या क्या इजी लगा और कैसा था आपके लिए एग्जाम। और पोल भी डाला था कि भाई आप कितने अटेम्प्ट करे और क्या कहते हैं कि क्या लगता है आपको कि पेपर का लेवल क्या था। तो उसके हिसाब से मैं बताया था आपको, स्क्रीनशॉट में हटा देता हूँ कि पेपर का लेवल की मैं अगर बात करूँ तो भाई बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी करा, डीएम करा कि भाई भैया जो प्रीवियस ईयर थे ना आपके 22 और 23, तो हिंदी था, लेंदी क्यों था वो मैं बताऊंगा। तो इसको अगर हम डालेंगे किस कैटेगरी में, तो मॉडरेट की कैटेगरी में हम इसको डालेंगे 2024 के मेंस एग्जाम। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की कि कितने बच्चों ने अटैम्प्ट, कितना बच्चों का अटैम्प्ट रहा, क्वेश्चन अटैम्प्ट कितने करे। तो बच्चों का अटैम्प्ट रेट रहा आपका 190 से लेकर 195। ये एवरेज में बता रहा हूँ कि मतलब मोस्टली बच्चों ने पोल पे टिक करा है 190 से 195 करा है। और कुछ 22% बच्चे ऐसे भी थे, लगभग 20-22%, जिन्होंने क्या करा कि 195 अगर मैंने कर दिया तो चलो 4-5 तुक्का लगाए थे, 200 हो जाएंगे इस बहाने। तो मतलब अगर मैं लेकिन उनकी बात करूँ कि यार वो तुक्के वाले तो देखो उनको हटा ही दो, ऑन एवरेज अगर मैं निकालूं तो बच्चों का जो ऑन एवरेज रहा है ना यहाँ पे, अगर मैं मान के चलूँ कि 180 से लेकर 195, तो लगभग आपका रहा है 187 आपका ऑन एवरेज अटेम्प्ट रहा है बच्चों का। मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि 187 बच्चों ने ऑन एवरेज अटेम्प्ट करा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बच्चे अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी में लगे पड़े थे कि भाई प्रीवियस में प्रीलिम्स में अच्छे नंबर ला रखे हैं और यहाँ पे भी वो अच्छा खासा 185 से प्लस स्कोर कर रहे थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ कि एवरेज बच्चा 180 से लेके 195 तक अटेम्प्ट करके आ रहा था और वो निकल के आता है एवरेज आपका 187। तो और 187 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, जो एक्यूरेसी आपकी एग्जाम में रहती है आपकी, देखो अगर आप ही ना ये खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने नंबर आने वाले, आपको आइडिया मिल जाएगा। आपके जितने भी आपने मार्क्स दिए हैं तो उन मार्क्स का ना एवरेज निकाल लो कि मेरी एक्यूरेसी का एवरेज क्या था। उस एक्यूरेसी के हिसाब से ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट से आप कैलकुलेशन करके आपका निकल आएगा कि भाई आपके इतने नंबर बनेंगे। दिखना उतने नंबर बनते हैं, उस एक्यूरेसी में आपके 2-3% एक्यूरेसी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, उससे अलग कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आप समझाता हूँ सारा खेल किस तरह से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको कितना एवरेज स्कोर इसमें रहने वाला है। कि मान लो बच्चों ने मान लो कि 180 से लेकर 195 एवरेज उनका स्कोर रहा, तो इस हिसाब से 187 का एवरेज एक निकल के आता है। 187 में अटेम्प्ट करे होंगे और 187 के हिसाब से अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ, एक्यूरेसी बच्चे की रहती है 80 से लेके 95 तक रहती है। 95 से प्लस जो जा रही है वो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए लगे पड़े, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 80 से लेकर 95, 80 से लेकर 95 का मतलब क्या हुआ कि ऑन एवरेज आपकी एक्यूरेसी क्या रहेगी 87। अगर 87 से मैं निकालूँ 187 का कि 87 एक्यूरेसी 87 परसेंटेज ऑफ 187, तो मेरा निकल के आएगा वो लमसम 162। ठीक है, अब 187 माइनस में करूँगा 162, तो मेरा लगभग 24 क्वेश्चन निकल के आएंगे कि 24 क्वेश्चन आपने गलत करे होंगे। तो अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूँगा तो मान लीजिए 6 नंबर आपके नेगेटिव में जाएंगे, तो 162 में से माइनस कर दूंगा मैं 6 नंबर जो कि मेरे नेगेटिव में गए, तो इससे आपका एवरेज को क्या निकल के आ जाए 156। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ऑन एवरेज 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपकी एक्यूरेसी रहती है 87%, तो आपका मार्क्स निकल के आएगा लगभग 156। तो इस एग्जाम का सीपीओ मेंस 2024 का जो एवरेज स्कोर रहेगा वो मेरे अकॉर्डिंग रहने वाला है 156। उसके आसपास ही रहेगा, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी कंपैरेटिवली इजी था बाकी पहले वाले पेपर से। अगर मैं बात कर देखो 2-3 क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता, बट अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, आपके वोकैब की, आपके मतलब इडियम फ्रेजेस की और आपके स्पेलिंग एरर की, और अगर इन सब की मैं बात करूँ तो भाई 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़े हार्ड से थे, फंसाने वाले थे, बाकी सब इजी आया था। और अगर मैं बात करूँ पैसेज की, तो पैसेज में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, लाइक टाइटल वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था। बहुत बच्चों ने मुझे उसके लिए बोला कि भैया टाइटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ना वो काफ़ी घुमाने वाले थे कि भैया क्या हो सकता है इसका आंसर, उसके ऑप्शंस भी इस तरह से थे। और मैं बात करूँ अगर लेंदी किस वजह से था पेपर, लेंदी था आपका पेपर क्या कहते हैं आपके PQRS की वजह से।
तो PQRS मतलब ईजी था, आप आसानी से उसको कर पा रहे थे, बट वो लंबे लंबे सेंटेंसेस थे जिसकी वजह से बच्चों को बहुत टाइम लग रहा था उनको सॉल्व करने में, तो इसकी वजह से एग्जाम थोड़ा लेंदी हो गया। लेकिन जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है तो देखना यही एक्यूरेसी रहेगी और ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहेगा बच्चों का। तो आपका मैंने कितना बताया, एवरेज स्कोर 156 रहने वाला है। आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने जो जितने भी आपने मूक दिए प्रीवियस से दिए उसकी जो एक्यूरेसी आपकी रही है उसका एवरेज देख ले, मेरी कितनी एक्यूरेसी का एवरेज रहा है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आपने करें आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं कि मेरा इतना स्कोर रहेगा। और तो मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी मैं कहूँगा देखो अपना यहाँ पे अपने आप को रोकना मत, क्योंकि आगे और भी एग्जाम आने वाले हैं आपके, लाइक आपका HCM आने वाला है, दिल्ली पुलिस HCM, और बहुत बढ़िया जॉब है वहाँ पे, अच्छा खासा आपको सैलरी मिलती है। और इनफैक्ट आपको क्या रहता है कि वहाँ पे अच्छी बात एक ये है कि फिक्स आवर जॉब होती है, कि जैसे दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का क्या रहता है कि आवर्स, आपकी ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, आप 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। पर जो मिनिस्ट्रियल वाले होते हैं ना, HCM जो होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, वहाँ फिक्स आवर होते हैं आपकी ड्यूटी। और इनफैक्ट आपका यूनिफॉर्म का भी ऐसा रहता है कि कभी कभी पहननी होती है, नहीं भी पहननी होती है, पूरा महीना हफ्ता आपका गुजर रहा है बिना यूनिफॉर्म के, और मतलब वो चेंज होता रहता है। तो काफ़ी मैं सही जॉब मानता हूँ। तो अगर आपका जो यहाँ जो हुआ ठीक है, होता रहेगा। बाकी आप फोकस करें आने वाले एग्जाम पे। सबसे बड़ा एग्जाम तो मुझे अभी तक यही लग रहा है, CGL है और फिर HCM का है, तो इस पर आप फोकस करें। और बाकी आप देखिए, अगर आपने टेस्ट देनी जो मोक टेस्ट लगाने वाले, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, रिलेवेंसी बताता हूँ आपको मोक टेस्ट की, टेस्ट बुक की, कि भाई आपने ये एग्जाम देके आपको समझ तो आ गया होगा भाई टेक्स्ट बुक के मोक कितने काम आए थे आपको। आप मोक अगर लगा लोगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा इस आपके मीन्स एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मोक लगाएं तो कहाँ से लगाएं, टेक्स्ट बुक से लगाएं। और टेक्स्ट बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया आपके लिए उपाय है, क्या, DAB दरोगा अनुज भैया। अगर इस कूपन को आप यूज़ करते हैं तो टेक्स्ट बुक में जो प्राइस चल रहा होगा, जो ऑफर आया होगा, उसमें ऐड ऑन होकर हमारे एक अलग से डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद आपको अलग से और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक का पास खरीद लें ताकि आप तैयारी अच्छे से कर पाए। आप अपना देखो एक्यूरेसी समझ पाए कि मेरी क्या एक्यूरेसी है रहती है मेरे एग्जाम में, मैं कितने लोगों से, मेरा परसेंटाइल क्या रहता है, कितने लोग से आगे रहते हैं, पीछे रहता हूँ। तो टेक्स्ट बुक का पास जरूर खरीदे, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं बहुत आउट ऑफ नोवे मतलब कहीं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें इसमें मिस हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती है, मेरे पास कोई पेपर नहीं बताने के लिए। तो बाकी मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही, और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका जो अगला फेज़ है वो है आपका होने वाला मेडिकल का, तो मेडिकल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, और मुझे मैसेज करते हैं, DM कर सकते हैं, मैं उधर आपके सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो इजाज़त चाहूँगा आप सभी से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।